जय श्री राधा कृष्ण। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय तक देखे। तो आज जो अध्याय है वो है 13वां अध्याय। तो 13वें अध्याय में जो भगवान जो अर्जुन जी को बता रहे हैं वो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं वो। तो जो जब संजय जी से धृतराष्ट्र जी पूछ रहे हैं कि वो क्षेत्र कौन सा है जहाँ पे पांडव और कौरव युद्ध कर रहे हैं, तो वो क्षेत्र तो कुरुक्षेत्र है। हम सब जानते हैं युद्ध कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था। उस धरा का नाम कुरुक्षेत्र है। पर भगवान जो हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को जब क्षेत्र के बारे में बताते हैं तो वो उन्हें अर्जुन जी को बता रहे हैं कि जो कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र, ये दो क्षेत्र हैं और ये दोनों क्षेत्र क्या है, हमारा शरीर है। शरीर कैसे है? भगवान कहते हैं कि ये जो प्रकृति है ये दो प्रकार की शक्तियों से संपन्न है, एक आसुरी शक्ति और दूसरी दैवी शक्ति। आसुरी संपत्ति, दैवी संपत्ति। तो जब हमारा शरीर आसुरी संपत्ति या आसुरी शक्तियों से युक्त होता है तो वो क्या हो जाता है, कुरुक्षेत्र हो जाता है। और जब वही शरीर हमारा दैवी शक्तियों से युक्त हो जाता है, अच्छे विचार जब उसमें आते हैं, अच्छे विचारों से युक्त होता है, तो वो धर्म क्षेत्र बन जाता है। और ये कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र का उतार चढ़ाव हमेशा चलता रहता है। तो जब ये और इनमें द्वंद्व आपस में युद्ध चलता रहता है, हमारे शरीर का ये जो धर्म क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र है, इसमें युद्ध परस्पर चलता रहता है। और जब युद्ध होता है तो आसुरी संपत्ति हार जाती है और दैवी संपत्ति जीत जाती है। और आसुरी संपत्ति जब परमात्मा में चली जाती है तो सिर्फ दैवी संपत्ति बचती है। तो जब दैवी संपत्ति बचती है, फिर कुछ समय बाद क्या होता है, जब आसुरी संपत्ति नहीं रहेगी, आसुरी शक्तियाँ ही नहीं रहेंगी, तो दैवी शक्ति किससे युद्ध करेगी? तो अंत में क्या होता है, दैवी संपत्ति या दैवी शक्ति भी परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो सिर्फ फिर कौन बचता है? सारी शक्तियाँ नष्ट होकर सिर्फ परमात्मा बचते हैं। अंत में दोनों उसमें विलय होकर सिर्फ परमात्मा बचते हैं, मतलब सिर्फ परमात्मा बचते हैं। दोनों शक्तियां परमात्मा में विलीन हो जाती हैं। तो और अब इसमें भगवान क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र कैसे शरीर क्षेत्र है और ये कैसे बनता है, इसके बारे में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये जो शरीर है ये पंच महाभूत तत्वों मतलब 5 तत्व कौन से हैं? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। ये इन 5 तत्वों और 10 इंद्रियों, आँख, नाक, कान, हस्त, पैर, गुदा, त्वचा, जिह्वा, इन 10 इंद्रियों से मिलकर बनता है। और इसमें कौन कौन से गुण? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये गुण होते हैं। फिर अहंकार, बुद्धि, चित्त, इन सब से मिलकर जो एक पिंड, एक जो समूह बनता है, वो क्या होता है? शरीर। और वो शरीर जो है वो है क्षेत्र। तो भगवान ने इसमें शरीर की, क्षेत्र की परिभाषा दी है। जो इन सब चीज़ों के समूहों से मिलकर एक पिंड बनता है, वो शरीर है और उसे वो क्षेत्र है। आगे भगवान अर्जुन जी को क्षेत्रज्ञ के बारे में बताते हैं कि क्षेत्रज्ञ क्या है। अर्जुन, अब ये सुनो, क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्रज्ञ वो है जो अहिंसा प्रिय है, जो ना तो अपनी आत्मा को दुख पहुंचाता है ना दूसरे की आत्मा को दुख पहुंचाता है। वो अपनी आत्मा का भी उतना ही ध्यान रखता है जितना दूसरे की आत्मा का ध्यान रखता है, और स्वयं की आत्मा को भी परमात्मा में विलीन करने का प्रयास करता है। वो दुख सुख में सम रहता है, वो हानि लाभ में सम रहता है, वो मान अपमान में सम रहता है, वो
स्त्री पुरुष और धन ग्रह इन सबके मोह में, आसक्ति में नहीं होता है, जो अव्यभिचारिणी भक्ति से मुझे भजता है, जो सारी चीज़ों को मुझ में समर्पित कर देता है, जो प्रकृति के भोगों को भोगते हुए भी इन सबको असत्य मानते हुए सत्य की ओर जाने के लिए तत्पर रहता है, और जो मुझे मतलब हर ओर से चित्त हटाकर मुझे सत्य मानता है और मुझ में मन केंद्रित करता है, जो मतलब ज़्यादा जो इसमें भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करता है, और जो मुझ में आसक्त होता है, ना कि धन चीज़ों में, ऐश्वर्य में, धन में या इन सब चीज़ों में आसक्ति छोड़कर जो मुझ में आसक्ति लगाता है, जो मुझ में ध्यान केंद्रित करता है और प्रकृति के गुणों को किस प्रकार से वो भोगता है, वही उसके जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों को भोगने का जो तरीका है वो किसी इंसान की जन्म, मृत्यु और मुक्ति को निश्चित करता है। तो जब भगवान कहते हैं कि जब इंसान चारों ओर से, हर ओर से चित्त को मुझ में समाहित करता है, ये सारी भावनाएं, सारे विचार, अहंकार, इच्छा, राग, द्वेष, इन सब को छोड़ देता है, त्याग देता है, तो फिर इस क्षेत्र का फिर कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। फिर उसे इस क्षेत्र में आने की, ये जो शरीर रूपी क्षेत्र है उसमें आने की कोई संभावना फिर नहीं होती। फिर वो क्या होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है, और फिर जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। वो आत्मा फिर परमात्मा में मिल जाती है, और वो उसका जो मार्ग है वो मुक्ति का मार्ग होता है, और उससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो भगवान जो है इसमें क्षेत्रज्ञ की परिभाषा बता रहे हैं। तो जो 13 अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया गया है, तो इसीलिए इस अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगो नाम 13 अध्याय है। ठीक है, तो संक्षेप में जो 13 अध्याय में भगवान ने अर्जुन जी को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया, उसका संक्षेप में सार मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो आगे 14वां अध्याय लेकर आऊँगी। जय श्री राधा कृष्ण।